So hello folks, welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship. So let's do it. अभी मेरे हिसाब से बज रहे हैं अराउंड रात के 12:26। अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर क्योंकि मेरे हिसाब से जरूरी था। देखो, जो मैं पिछले रिकॉर्डिंग में बोल रहा था ना कि ये जो हमारा वीकली पे टेल बना है, वो टेल का जो 0.5% यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे प्राइस आया था आना। एक्चुअली वो चीज़ मैंने निफ्टी पे भी स्पॉट नहीं की थी, बैंक निफ्टी पे स्पॉट की थी, और उसकी जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वो मैंने अपने ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, एक्चुअल रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है एंड देन मार्केट एनालिसिस सेंड कर दिया है। आज ऑल्दो सैटरडे है, मार्केट एनालिसिस मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। सैटरडे ही है ना आज? संडे, सैटरडे। ठीक है, आज सैटरडे। कल अपन मार्केट एनालिसिस की वीडियो और वो भी वीडियो प्लस ये भी वीडियो, तीनों वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। देखो, अब सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो शुरू से अपन आते हैं और ये लर्निंग थोड़ी अपन देखेंगे कि प्राइस क्यों यहाँ पे ओपन हुआ एंड देन यहाँ तक क्यों आया, और जब आया तो उसने पूरी वीक पे कैसा प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन में डिलीवरी क्या थी प्राइस की, डे बाय डे एक्यूमुलेशन कहाँ था, कहाँ मैनिपुलेशन था, देन कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। वो जो एक पूरा फेज होता है वो किस तरह काम किया, उस चीज को देखते हैं और अपन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, ये हमारा पूरा मंथ का कैंडल है, पूरा मंथ का कैंडल। तो अगर पूरे मंथ के हिसाब से देखा तो मंथ एक अच्छी खासी जगह से यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है, तो द प्राइस आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट इज समवेयर अराउंड 25,000 ठीक है, दैट्स ऑल। आई एम टोटली बुलिश फ्रॉम हियर। अब अगर मार्केट को मेरा सेंटिमेंट चेंज करना है, मार्केट को इस लो को ब्रेक करना होगा, और अगर मार्केट को पूरी तरह मेरे को बोलना है कि नो नावी, मेरे को सिर्फ सेल जाना है, तो मार्केट को इस लो को ब्रेक करना होगा। ऑल दो मार्केट करने नहीं वाला, मार्केट अब क्या करेगा, फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू। नो मेजर रिवर्स एक्सपेक्ट मत करो। अगर आता है तो ठीक है, छोड़ना नहीं है, बट समथिंग समझना ना। अब ये जो रिकॉर्डिंग मैंने एक्चुअली वहां पे अपलोड कर दी, यही सेम चीज देखो बैंक निफ्टी पे भी मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, जो भी निफ्टी करता है ना उसका थोड़ा वीक चलता है। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, ये रहा हमारा निफ्टी। मैं इस चीज को आपको दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे here it was। ये रहा आपका 5 अगस्त से जो हफ्ता था, वीक था, ये आपका 5 अगस्त से। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत अच्छी देखने लायक स्पॉट हुई थी ना, द थिंग वाज कि जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, जब बैंक निफ्टी जो था वो गिर रहा था कंटिन्यूअसली ना, तो बैंक निफ्टी ने लो लो लगाते 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 बैंक निफ्टी इतना लो आ गया कि बैंक निफ्टी ने एक एसएमटी क्रिएट कर दिया था। whereas अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी वो एसएमटी क्रिएट नहीं कर पाया था कंपैरेटिवली। ठीक है, तो एक एसएमटी क्रिएट हुआ, उस एसएमटी के कारण क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी था यहाँ पे, हमारे जो बैंक निफ्टी ना, व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग एसएमटी, अभी अपन इसे हटाते हैं, एसएमटी समझते हैं थोड़ा सा। और आई एम ट्राइंग टू से एसएमटी इज दिस, एसएमटी कितने बड़े स्केल पे बना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अब इसके कारण हुआ क्या, जब बैंक निफ्टी ऐसे आया ना, तो सबसे पहले बहुत सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हुए होंगे। सबसे पहले बहुत सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हुए होंगे। यहाँ पे जितने लोग बाय पोजीशंस बना रहे थे एंड ऑल दोस, जितने भी बाय पोजीशंस थे, उनके सेल स्टॉप ट्रिगर हुए, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने सेल लेना चालू किया होगा या फिर किसी भी प्रकार का सेल ले रहे होंगे या फिर वैसा कोई भी तरीके का काम कर रहे होंगे, उन्होंने सेल ऑर्डर्स लिया, और उन्हीं सेल ऑर्डर्स जो लोगों ने सेल लिया, उन सेल ऑर्डर्स को एक्सचेंज करके बाय लिया गया। ठीक है, उन सेल ऑर्डर्स को एक्सचेंज करके बाय लिया गया, और उसी का रीजन है जो आपको ये यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल वो दिख रही है ना, ये था एसएमटी। एसएमटी बात की बात है, मैं देखो वो रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं वो कर रहा था। रिकॉर्डिंग डिस्प्ले कैप्चर ऊपर कर देता हूँ ना, ये आ गया।
अब आपको ये चीज दिखेगी, ये वाली रिकॉर्डिंग है। इसकी वॉइस वॉइस है ही नहीं है तुमसे इसमें। सो हेलो फोक्स, वेलकम बैक। ये रही वो रिकॉर्डिंग। जब मैं एग्जैक्टली exactly इस चीज को पकड़ना चाह रहा था, ये चीज को मतलब ये चीज दिमाग में मेरे थी पहले से, ठीक है, मैं ये होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है, मैं ये चीज होने के बाद नहीं बोल रहा, ये चीज मेरे दिमाग में पहले से थी। बट बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग थी ये, देखो ना, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है बिना किसी वॉइस के, तो मैंने इसे अपलोड करने का सोचा भी नहीं, ग्रुप में अपलोड भी किया जाए। तो तब बैंक निफ्टी इस चीज को अप्रोच कर रहा था। तब ये जो रेड लाइन हमने निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में मार्क करके रखी थी, वो 15 अगस्त पे थी, वही अभी 16 अगस्त पे हो गई है। बहुत लोग पूछ रहे थे ना, आपने अपनी रेड लाइन खसका दी, रेड लाइन नहीं खसकाई, 15 अगस्त को छुट्टी थी, तो ऑटोमेटिकली उस रेड लाइन 16 अगस्त पे आ गई है, 15 अगस्त वहां से हट गया है चार्ट से। अभी ये भी चीज मैं बताऊंगा, ये जो यहाँ पे ओटी मैंने मार्क किया ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उस समय, मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट सी इसमें क्या टाइप कर रहा हूँ, आई विल स्टार्ट एडिंग दिस हियर। अच्छा, उस समय मेरा मन था कि अपन इसको यहाँ से खरीदना चालू करेंगे, तो वो लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअल सीन क्या हुआ, देख एक्चुअल सीन ये हुआ, प्राइस यहाँ तक तो आया, थोड़ा और यहाँ तक आया, टच किया और एसएमटी क्रिएट किया, एंड देन फिर गया, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पे, अपन इस चीज को वापस विंडो कैप्चर कर लेता हूँ, सॉरी, डिस्प्ले कैप्चर ही रिमूव करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, ये आ गया, इसे रिसाइज करने दो। ठीक है ना। दूसरी बात, जो दोनों पेयर हैं वो 16 अगस्त पे टर्न कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये मंथ का बॉटम अप बन गया है, जो बनना था बन गया है। और ऑब्वियसली हमारी एक चीज मिस हो रही है कि प्राइस आते आते भी इस बार ओटी तक नहीं आया, ओटी तक नहीं आ पाया इस बार। अब देखो, बेस्ट सिनेरियो वही होता है यार कि प्राइस 16 अगस्त के पहले पहले यही जो कंटिन्यूस रैली ओटी तक आती, देन फिर 16 अगस्त से जाता, तो एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, बट वो अपॉर्चुनिटी इस बार हमारे पास से मिस हो रही है, बस हो गया और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो वीकली यहाँ पे ये था, ये टेल थी, ये निफ्टी की टेल एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तो फिर एसएमटी क्रिएट हो गया है ना। बट निफ्टी निफ्टी की जो टेल थी उसने कितने अच्छे तरीके से काम किया, ऑल्दो कुछ पॉइंट से वो छूट रहा है, बट पता है क्यों छूट रहा है, उस चीज को मैं एक्यूरेट शो कर सकता हूँ कि ये चीज यहाँ पे जब आई, तो मैं उससे एक्यूरेट शो कर सकता हूँ ये थोड़ा 2-3 पॉइंट से छूट रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीज क्या होता है, छूटता है, ये चीज छूटता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये प्राइस ऐसे ओपन हुआ, देन ये वीकली आया, देन इसने क्या किया, यहाँ ट्रेड किया 0.5 तक। मैंने वो चीज आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है ना, इसलिए मैं बता नहीं रहा कि आप अगर उसे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उस तरह मार्क करोगे, तो ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है ना, ये गैप भी नहीं आएगा, ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है, गैप भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली अपन ने मार्क किया इसे यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, आप ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना कैसे कैसे हर एक प्राइस एक्शन बनता है, कुछ स्पेसिफिक पीसेस ऑफ प्राइस एक्शन होते हैं जो पूरे मार्केट के प्राइस को ड्राइव करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पीसेस ऑफ प्राइस एक्शन, छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक।
जितने बड़े टाइम फ्रेम पे वो बनते हैं उतना ज्यादा बड़ा उनका इम्पैक्ट होता है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे वो बनते हैं उतना छोटा उनका इम्पैक्ट होता है, उतने छोटे टाइम के लिए उनका असर रहता है ना, पोजिशन रहता है। यस। तो ये हमारा 0.5 था, और इसको अपन ले रहे हैं एज अ 0.75, ठीक है। दिस इज 50%, दिस इज 75%, यहाँ पे 25% होता है जो कि मैंने अभी हाइड करके रखा है। अब वो जो टेल हमने मार्क की है, ठीक है, टेल हमने मार्क की, और ये हमारा नेक्स्ट वीक था। वो टेल क्या है, वो टेल एक्चुअल क्या कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये यहाँ पे क्लोजिंग है, ये उस वीक का ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, तो यहाँ पे वो बॉडी बनी, और ये यहाँ से यहाँ तक उसकी पूरी टेल है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, अदरवाइज मिस कर जाओगे। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम पास करता है। आई शुड से दिस वॉज योर accumulation फेज। मे बी मैं वर्डिंग गलत कर लूँ तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना, ठीक है। तो मैं कई बार नाम गलत ले लेता हूँ फ्लो फ्लो पे, या फिर से मैं रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहा हूँ तो मेरे को याद आता है ना। दिस वॉज योर accumulation phase, then this was your manipulation phase, then this is your distribution phase. Now how? पूरे वीक पे देख रहे हैं हम, एक दिन पे देखेंगे ना तो एक दिन पे भी वो चीज सेम होगी। एक दिन पे अगर मैं देखूंगा तो एक दिन पे भी सेम होगी, और अपन इस पे देख रहे हैं तो वो भी सेम है। अब देखो, एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पे सबसे पहले पोजीशंस एक्यूमुलेट करवाई गई। कैसे एक्यूमुलेट करवाई गई? जब प्राइस इसके ऊपर निकलना चालू हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे, पीपल स्टार्ट एडिंग दी क्वांटिटीज और कॉल्स फ्यूचर्स बाय करना चालू किया इंडेक्स को, सीधी सीधी बात। ठीक है, प्राइस जब इसके ऊपर क्लोज दिया, सेम चीज अगेन, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज दिया, सेम चीज अगेन। ठीक है, जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया, व्हाट दे वेर डूइंग, what they were doing, they were exchanging that orders with their sell orders, है ना, with their sell orders, because they have limited number of orders। ठीक है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है ऐसे तो लिमिटेड है। ठीक है, तो जितने बड़े बड़े क्वांटिटीज लगाई जाती है ना, तो उसके हिसाब से जब कोई अच्छा खासा बायर नहीं मिलता तब तक वो सेल कहाँ से करोगे। तो लोगों को बाय करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है, ऐसे करवाया जाता है, जब प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी होगी, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी होगी, तो क्या चीज ट्रिगर हुई, सबसे पहली बात ये ट्रिगर हुई। अब इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे, अब ये बड़ी सी बीफी कैंडल देख सकते हो, एक बुलिश कैंडल और बनी, इस कैंडल के बनने के बाद एक और बुलिश कैंडल बनी, तो गिव देम अ सेंस की नो आई एम गोइंग, एंड देन बूम, एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी, और यहीं पे हाई क्रिएट हो गया। और यहाँ पे भी एसएमटी बना था, आप इस चीज को भी जाके देखना, एसएमटी बना था, यहाँ पे भी एसएमटी बना, मैं एसएमटी नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, यहाँ पे भी एसएमटी फॉर्म हुआ था, एंड देन फिर वही एसएमटी रीजन बना कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइव क्यों हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस क्यों ड्राइव हुआ। अब जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइव हो रहा था, तब आपको निफ्टी पे पोजीशन बनानी चाहिए थी कि बैंक निफ्टी पे पोजीशन बनानी थी। ऑब्वियसली आपको बैंक निफ्टी पे पोजीशन बनानी चाहिए थी, क्यों, ये रहा वो एसएमटी। इससे हमें क्या चीज पता चली, सबसे पहली बात कि बैंक निफ्टी जो था एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे गया था, ये प्रीमियम पे गया था, इस प्रीमियम पे। तो जब वो उस प्रीमियम से नीचे आ रहा था, उस प्रीमियम से नीचे आ रहा था, तो ये जो जोन बनी ना गाइस, ये जो जोन बनी, जब इसके ऊपर ट्रेड गया और कहाँ तक ट्रेड किया, ये, तो अब ये जो जोन बनी मेरे पास, ये ब्लू, इसको भी मैं सेम ट्रीट करता हूँ एज अ पीडी एरे, एज सेम एज अ पीडी एरे, सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप, सीबी बीसी ओबी, है ना, जैसे मैं उन लोगों को ट्रीट करता हूँ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, सेम उसी तरीके से मैं इसे भी ट्रीट करता हूँ, इस रेंज को भी। और इस रेंज के बनने के बाद हर पॉसिबल चेंज ऑफ कैरेक्टर इज गोइंग टू हेल्प मी, हर एवरी। अब जैसे देखो, मेरे को यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई, सो कोई सेंस नहीं बनाता कि अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, या फिर 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके चीजों को कॉम्प्लिकेट करूँ। जैसे अब यहाँ से एक सिंपल बीफी कैंडल यहाँ पे आई, यहाँ पे एक सिंपल बीफी कैंडल आई, ठीक है। अब ये जो कैंडल, इसे कैसे क्लोज करना चाहिए था, इस कैंडल को क्लोज करना चाहिए था इनकी बॉडीज के नीचे, इसकी जो बॉडीज थी इनके नीचे, तब मुझे कंफर्म सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती, कंफर्म। बट क्या चीज वो मुझे वहां पे मिली नहीं। ऑल्दो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है इसके ऑल बैलेंस में, बट नहीं, रूल्स अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर आई विल सजेस्ट यू कि अवॉइड इट, है ना, अवॉइड करो। बट क्या यहाँ पे वो रूल काम नहीं करते, 5 मिनट टाइम फ्रेम एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन कैरेक्टर, और जो जो बोलना है बोलो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन सप्लाई, जो भी बोलना है बोलो, एंड देन फिर दिस वॉज योर वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था ऑल दो,
बट प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेस नहीं हुआ, इसी वॉल्यूम बैलेंस से रिट्रेस हुआ। तो अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप के लिए वेट कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते कि आपने अपनी 25% पोजीशन यहाँ एग्जीक्यूट की, बची हुई 75 या फिर 50% पोजीशन आप यहाँ एग्जीक्यूट करते और थोड़ी एक्स्ट्रा बचा के रखते नीचे और करने के लिए। और तो तरीका होता है, तो आपके पास बहुत थोड़ी पोजीशन होती। पहली बात, सेल स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए? सेल स्टॉप देखो, 10 में से 10 भी क्या मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हो महीने में सही, आप महीने में सिर्फ सही 3 सही ट्रेड्स ले रहे हो, और दे आर सपोज टू गिव 1:3 1:5 ऑन ट्रेलिंग बेसिस, 1:0 मिनिमम चाहिए चाहिए। 1:2 देके मुड़ रहा है, बी कटवा लेंगे, मगर 1:3 चाहिए। ठीक है, ये तरीका। अब देखो, अब समझ में आया कि बैंक निफ्टी की पोजीशन क्यों नहीं थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा था। वेयर एज हमारा जो निफ्टी था वो इस हाई के ऊपर नहीं आया, तो वो कहाँ पे था, वो सस्ते पे मिल रहा था निफ्टी। एक्स्ट्रा प्रीमियम जहां पे मिला, जहां एक्स्ट्रा थोड़ा महंगे पे प्राइस मिल रहा था, ओवरऑल उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे जहां पे मिल रहा था, वो ये था। आई थिंक सो मुझे मार्केट वैल्यू वर्ड बोलना नहीं चाहिए था, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ और एक्सप्रेस कुछ और हो रहा है, बट चलो ठीक है ना। फिर इसका रीजन यहाँ से क्या आया कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉलो हुआ, यहाँ पे भी सेम विक है, सेम वो विक है, सेम विक थी जिस विक से अपन समझ रहे थे कि रिट्रेसमेंट आएगा। बट पता है, जब बारी आती है ना प्राइस एक्शन देखने की, तो मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा ट्रस्ट ना करके निफ्टी पे ट्रस्ट कर, सिंपल सी बात। क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी सेइंग मी, जैसे फॉरेक्स में हमने देखा है कि पूरी तरह अवॉइड कर दिया गया है गाइस, पूरी तरह। यहाँ पे ये चीज इनवैलिड जाएगी अगर मैं बैंक निफ्टी देखूंगा तो। और इससे अपन आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीजें और क्लियर होते जाएंगी। देन प्राइस यहाँ पे आया, देन अब प्राइस, अब ये जो मैं क्या क्या चीज बताऊँ, हर चीज में बताना नहीं चाहता, नहीं तो हमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी। ये एन डी यू जी न्यू वीक ओपनिंग ऐप है, न्यू वीक ओपनिंग ऐप के पास प्राइस खुला, देन ये सारी चीजें बात है, ठीक है। देन जब प्राइस यहाँ आ रहा था ना, यहाँ पे, तो मेरा प्लान यही था कि अगर प्राइस बुलिश है ना, तो प्राइस क्या करेगा, ये वीक है, यहाँ से वीक ओपन हुआ था मंडे, प्राइस यहाँ पे आएगा, वीकली कैंडल यहाँ पे आएगी 50% पे, देन वहां पे टच करके प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, मैंने अपने पहले मेंटरशिप्स में सारा चीजें पढ़ाया हुआ है, दोबारा रिपीट करने में मुझे अजीब लग रहा है, दोबारा वही वही चीजें रिपीट करने में सच में मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे हमें वो चीज देखने मिलती है, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो। बैंक निफ्टी वहां पे नहीं आ रहा था, तो बैंक निफ्टी बाय करने के सिनेरियो पे था क्या, जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस लो के नीचे, तो बैंक निफ्टी ज्यादा डिस्काउंट पे था गाइस, बैंक निफ्टी ज्यादा सस्ता मिल रहा था कंपेरेटिवली निफ्टी के, उसके कॉल ऑप्शन ज्यादा अच्छे से स्पाइक किए होंगे। फर्स्ट थिंग, ये था रीजन। अब अगर यहाँ पे देखो निफ्टी, देखो मैंने आपको क्या बोला है, देखो सीधी सीधी मैं एक बात बता, सीधी सिंपल बात, बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन से कभी भी मार्केट को जज मत करना, कभी भी मार्केट को जज मत करना। और व्हाट इज इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 इंडेक्स अपने आप में कुछ भी नहीं है, निफ्टी 50 इंडेक्स सिर्फ एक गेज है जिससे आप मेजर कर सकते हो, इट्स अ गेज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाया गया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो सीधी बात। और जो फ्यूचर है वहां पे ये सारी चीजें हैं, दे आर देयर टू hedge your risk, not to trade। फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आते हैं, बट ये चीज बताई जा रही है ना, मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करके ये चीज, ये विक विक में भी इतना आया उतना आया, यहाँ से वहां गया, ये जब मैं बता रहा हूँ ना ये सारी चीजें, कि मैं गलत कर रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए, लॉस है इससे इंडस्ट्री को, क्योंकि लोगों को लगेगा यही है, दिस व्हाट ट्रेडिंग इज, बट नो, मैं साफ चीज बताऊं, ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। व्हाट इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग, एक्चुअल रीजन जो
है कि रिस्क हेज करने के कुछ टूल्स हैं जिनको हमने समझ लिया है कि ये ट्रेड करने के टूल्स हैं। ठीक है। है ना? तो सबसे पहले देखो जब प्राइस यहाँ इस 0.5 पे आया, देन कितनी प्यारा प्राइस एक्शन है, कितना प्यारा प्राइस एक्शन है। अब इस 0.5 को मैं 2 मिनट के लिए हटा दूं like this। ठीक है, अब आते हैं अपन इससे भी मैं हटा देता हूँ, एसएमटी वगैरह मैंने बता दिया आपको। इससे भी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ ये रखते हैं ओपनिंग। ये वीकली ओपनिंग है। नाउ यहाँ पे आप देखो किस तरह प्राइस बैक एंड फोर्थ करा था। देन प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पे बाय ट्रिगर किया लोगों का। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया, प्राइस ने यहाँ पे ट्रिगर किए बाय बाय ऑर्डर्स। सबसे पहले प्राइस ने बाय ऑर्डर्स ट्रिगर किए। देन प्राइस ने जब यहाँ नीचे आया तो प्राइस ने सेल ऑर्डर्स ट्रिगर किए। प्राइस ने यहाँ पे सेल ऑर्डर ट्रिगर किए। बट एक्चुअली प्राइस क्या कर रहा था, अगर यहाँ पे अपन थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखें। अभी मैं यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल पूरा फेज हुआ है यहाँ पे उस पूरे वीक पे, वो मैं समझाऊंगा। देखना अभी। और ये क्या था एक्चुअली, प्राइस कुछ नहीं है, जो अपनी इसने रेंज बनाई थी उसके 0.62 तक एग्जैक्टली आया था। एग्जैक्टली। मैं भी और ढंग से मेजर कर नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, मैं ढंग से मेजर नहीं कर रहा हूँ। नॉट मेजरिंग इट परफेक्टली। परफेक्टली मेजर करूंगा तो चीजें और देखना ना इतनी एक्यूरेट चली जाती हैं फिर कि इसका कोई हद नहीं होता। परफेक्टली मैं मेजर करना भी नहीं चाहता था, बस ही रहते थे। ना अगर वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाउ एक्यूरेट इट वाज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है क्योंकि इंडेक्स है ऑब्वियसली। इस कैंडल यहाँ पे आई, इस कैंडल ने नीचे जाने का ट्राई किया, इसने ट्राई किया, इसने ट्राई, बट कोई भी क्लोज नहीं दे पा रही थी उसके नीचे आखिरी में। देन यहाँ पे पूरा ये 14 अगस्त इन लोगों ने टाइम पास किया। देन फिर 16 अगस्त को प्राइस ओपन हुआ एक अच्छी खासी रेंज पे, मतलब गैप अप ओपन हुआ। ऑब्वियसली गैप अप कुछ नहीं होता, प्राइस यहाँ से यहाँ ओपन हुआ मतलब यहाँ से यहाँ प्राइस चला गया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल हुई ना, तो गैप क्या होता है भाई? क्या गैप, यहाँ ये गैप गैप है। डिस्टेंस ट्रैवल हुई ना। अब यहाँ पे तुमने लिया था, प्राइस यहाँ पे है, भले वो जंप मार के वहां गया है, तुमको तो वो भाव मिल रहा है ना, तो गैप गैप क्यों बोलते हैं? देन फिर प्राइस ये चलता गया वापस, यहाँ से प्राइस यहाँ तक है। एंड अभी देखो प्राइस नेक्स्ट वीक कहाँ तक जाना चाहिए। आई थिंक सो नेक्स्ट वीक प्राइस 0.62 तक आ जाना चाहिए। देखो इजीली जहां तक आता है नेक्स्ट वीक आना चाहिए प्राइस आपको 1.62 तक। मीडियम जब मार्केट एक जो नॉर्मल स्पीड में मार्केट अपना चल रहा होता है, जो मार्केट की एक नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड पे अगर मार्केट चल रहा होगा ना, तो मार्केट ओपन होने के बाद 1.62 तक आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर मतलब अगला हफ्ता जो है वो 24,705.65 तक आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? ये चीज मैंने शायद पहले बताई है कि दो तरीके से प्राइस वहां से चलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, सीधी सीधी चीजें मार्क करता हूँ। दिस वॉज योर एक्यूमुलेटिंग, देयर प्राइस वॉज एक्यूमुलेटिंग द पोजिशंस एवरी साइड। यहाँ पे ये आपकी एक्यूमुलेशन थी, जोन थी, दिस वॉज योर एक्यूमुलेशन। ये आपकी एक्यूमुलेशन थी पूरी यहाँ से ये। इसको भी जोड़ दूं क्या? ना ना ना, रहने देते हैं। ये ऐसे ही रखता हूँ ना, तब आपको शायद ज्यादा रियलिटी समझ में आएगी। ये जो इस दिन की रेंज है ना, वो भी उस पे फिलहाल। ठीक है, दिस वाज योर एक्यूमुलेशन। देन दिस वाज योर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मींस जानबूझ के प्राइस को नीचे ले जाकर नीचे ले जाया गया। अब जब जानबूझ करके प्राइस को ड्राइव किया जाता है ना, तो पता कैसे चलता है? देखो मैं बताता हूँ। प्राइस जो पीडी एरेस बनाता हुआ आ रहा होता है ना यहाँ से नीचे तक, प्राइस उन पीडी एरेस पे दोबारा नहीं आता। दोबारा नहीं आता मीन्स जो एक डिस्काउंटेड तरीके से आपने देखा है ना प्राइस को चलते हुए, सपोज प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है प्राइस।
ना यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। वो फेयर वैल्यू गैप ऑल्दो डिस्काउंट पे है। हमें पता है कि प्राइस यहाँ है, प्राइस यहाँ पे आएगा, देन फिर यहाँ पे आएगा तो जाएंगे। प्राइस क्या करेगा पता है? प्राइस नहीं आएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा ऐसे। देन फिर प्राइस यहाँ पे भी नहीं आएगा, प्राइस विल डू समथिंग लाइक दिस। ये इंडिकेट करता है चीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से पता चली यार, हमें भी किसी ने ऐसे बताई नहीं मुंह से। यहाँ पे भी प्राइस जो पीडीआर बनाता आ रहा था, प्राइस वहां पे उतना कुछ खास रिट्रेस कर नहीं रहा था। प्राइस ने ये फेयर वैल्यू का बनाया, आया वहां तक, सिर्फ टच डाउन गया, क्योंकि रूल वो है ना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हाईलाइट किया जा सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, बट अगेन आई एम नॉट हाईलाइटिंग। देन दिस वाज योर मैनिपुलेशन, एंड दिस वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ यू गाइस विल सी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज की एक्चुअल स्पीड होती क्या है आने वाले मार्केट पे। और पता है ये सारा चीज यहाँ पे जितना मैं गाना गा रहा हूँ ना, दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज एक्यूमुलेशन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज दैट, दिस इज ये, दिस इज वो, दिस इज ऐसा, दिस इज वैसा, सब धरा रह जाएगा अगर मार्केट ने इस चीज के नीचे क्लोजिंग दे दी तो। समझ गए? इसके नीचे मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आने लग गया ना, ये जो जितना अच्छी सारी चीजें मुझे अभी दिख रही है, जिन सारी चीजों के कॉन्फिडेंस में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट पूरी तरह बुलिश है, मैंने अपनी मेजरमेंट्स कर ली हैं, आई नो कि नेक्स्ट वीक तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे ज्यादा जा रहा तब तो अच्छी बात है, बट यहाँ तक तो आना चाहिए अभी। उससे नहीं आ पा रहा मतलब फिर कमजोर है सर। कहाँ तक मार्केट नहीं, अगर निफ्टी अगले हफ्ते यहाँ तक नहीं आ पा रहा, मंडे से फ्राइडे तक में यहाँ तक, तो कमजोर है यार मामला। 24,700 तक नहीं आ रहा तो फिर मामला कमजोर है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका वीकली हो सकता है। नाउ आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीजें आपको सामने रख दी हैं, है ना। अब ये मैनिपुलेशन क्यों हुआ? मैनिपुलेशन का रीजन है कि प्राइस को डिस्काउंट पे आना था, एक्यूमुलेट करके देन डिस्ट्रीब्यूट। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है यार, बस एक खोजने वाला चाहिए, सब चीजें मिल जाए। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज एग्जैक्टली कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है हमारा, ये मैनिपुलेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 16 को, 16 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी थी, तो 16 ही अगस्त को अपन हाफ मानेंगे मंथ का, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। अब आपको पता है कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ कहाँ क्लोज होगा, मुझे पता है सेकंड हाफ ऑफ द मंथ कहाँ क्लोज होगा। अब जिसको जाके जिसका एनालिसिस देखना है देखो, मुझे मैसेज मत करना कि ना भाई आपने हमें ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैंने एनालिसिस भी अपलोड कर दिया है, और ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है मार्केट की ये भी अपलोड कर दिया। मैं सच में एनालिसिस नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, मैं ये एक्सप्लेनेशन डालूंगा बिकॉज इट इज बेटर। ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा है ये। दूसरी बात, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि ऑप्शन से आप ट्रेडर बन सकते हो या फिर कोई भी किसी प्रकार का पैसा बना सकते हो। बिकॉज एवरेज प्रॉफिट जिस दिन आप सुनोगे ना, एवरेज प्रॉफिट क्या है, जो लोग प्रॉफिटेबल है उनका, तो आपको हंसी आएगी। तब आप प्रैक्टिकल होगे, तब आप स्टॉक्स पे आओगे, ख्याल। देखो, चीज नहीं है कठिन। अगर आप आज अपने आप से पूछ लो कि शेयर का प्राइस को आगे कौन बढ़ाता है, शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है, तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा कि भाई इस कारण से जाता है। फिर वो किन किन कारण से जाता है, उन उन कारण को आप पढ़ते जाओ। फिर उन उन कारण के अंदर उनके सब कारण होंगे, सब कारण, एंड दिस इज हेडिंग एंड देन सब हेडिंग होती है ना, उसे मैंने बोल दिया कि कारण है, सब कारण होंगे, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स के अंदर अंदर एक्सपीरियंस और ये होता जाता है, सब खुल जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, बी सेफ।